अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, इसका डिफिनीशन जो है हमारे पास बुक्स में लिखा है। और आइसोमेरिज्म जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। किस तरह है उसका जो डिफिनीशन है वो यहाँ पे हम इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि कह रहे टू or more different compound two or more compound which have same molecular formula but different structure formula। रिपीट कर रहा हूं, two or more compound which have same molecular formula but different structure formula। अब ये आप ये देखो, हमारे पास सबसे पहला याद रखो आइसोमेरिज्म में जो सबसे सिंपल यानी इससे कम कार्बन वाला हमारे पास आइसोमेरिज्म बना ही नहीं सकता। सबसे स्मॉल जो हमारे पास है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन हमारे पास सबसे छोटा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन से है जो आइसोमेरिज्म यानी उसमें हो सकता है। बाकी यानी अगर हम मीथेन की बात कर ले, इथेन की बात कर ले, प्रोपेन की बात कर ले, यानी उसमें हमारे पास आइसोमेरिज्म नहीं होता है। सिंपल अगर हम बात बताएं कि अगर हमारे पास 3 से कम कार्बन हो, 3 से कम हो या 3 हो तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर 3 से ज्यादा कार्बन हो तो इसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो इस वजह से हमने सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है इसमें हमने ब्यूटेन लिया। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके दो स्ट्रक्चर फार्मूले बन सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 यानी 3 कार्बन है। अब इसका नाम जो हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम जो है नॉर्मल यानी नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रेट चेन के लिए हम यूज करते हैं कॉमन नेम में। इसके बाद अगर इसको देखो, इसी ही फार्मूले को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेट चेन ये हो गया और ये एक ब्रॉन्ज भी है तो हम लिख सकते हैं कि आइसोब्यूटेन। तो हम कहेंगे कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन आपस में आइसोमर्स हैं। किसके? ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। यानी अगर हम देखें ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। इसके बाद डिफिनीशन तो यही हो गया कि two or more compound which have same molecular formula but different structure formula is called isomer। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये हमारे पास इसके दो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं जो आपस में आइसोमर्स हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूले की बात आ जाती है कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर फार्मूला हमें शो करता है, स्ट्रक्चर फार्मूला हमें यह दिखाता है कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद और बॉन्ड्स की अरेंजमेंट किस तरह है। स्ट्रक्चर फार्मूले से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और किस किस के साथ बनाए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक यहाँ पे मिथाइल के साथ, इस मिथाइल के साथ, इस मिथाइल के साथ और साथ में हाइड्रोजन के साथ। ये इसने हमें स्ट्रक्चर फार्मूले से शो कर दी। तो हमारे पास ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो गया और साथ में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज किस तरह? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात है, यानी ये दोनों आइसोमर्स जो हैं इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्योंकि अगर हम आइसोब्यूटेन के क्या कर ले, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन का हमारे पास लो होगा, किससे? नॉर्मल ब्यूटेन से। इसके बाद ये हमारे पास कलरलेस भी होता है। इसके बाद अब देखो आइसोमर, ये दोनों आपस में आइसोमर है। तो मैं क्या बता रहा था, अब देखो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या करता है, वो एक मॉलिक्यूल में हमें एटम्स और बॉन्ड की अरेंजमेंट बताता है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कौन सा एटम किसके साथ अटैच है, ये हमें स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चलता है। इसके बाद अगर देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म तो वैसे बहुत ज्यादा टाइप्स है हमारे पास आइसोमेरिज्म के, लेकिन हम यहाँ पे एफएससी लेवल के जो स्टडी करेंगे तो इसमें एक है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के मजीद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो इसके हमारे पास 5 टाइप्स है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में यहाँ याद रखना है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, स्ट्रक्चर फार्मूले में हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन चेंज होता है
मतलब कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास चेंज होता है स्ट्रक्चर फार्मूले में। बाकी कुछ स्ट्रक्चर फार्मूले में कार्बन की जो चेन की जो नेचर है वो चेंज होता है। जैसे हमारे पास पहला जो है चेन आइसोमेरिज्म, अगर हम उसको स्टडी कर ले तो चेन आइसोमेरिज्म मतलब हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म में हमने एग्जांपल लिया है पेंटेन आइसोमर्स होंगे। तो पेंटेन हमारे पास इसके 3 आइसोमर्स हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। पहला नॉर्मल पेंटेन, इसका स्ट्रेट चेन जो हमारे पास के बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके बाद हमारे पास है आइसोपेंटेन, आइसो में ये होता है कि एक तरफी ब्रांच होता है, और ये हमारे पास है नियोपेंटेन, इसका हमारे पास दोनों स्ट्रेट चेन, उसका ये हो गया ऊपर नीचे ब्रांच है। तो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन की वजह से, यानी कार्बन की चेन में, कार्बन में जो चेंज है वो कभी यानी स्ट्रेट भी हो सकता है, आइसो भी होता है, नियो भी हो सकता है, ये हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म है। और एक और बात है कि जितना हमारे पास आइसोमेरिज्म फॉर एग्जांपल ये पेंटेन का है, अगर कार्बन 6 हो तो आइसोमर भी ज्यादा हो जाएंगे, और अगर कार्बन 7 हो तो आइसोमर भी और भी ज्यादा हो जाएंगे। यहां तक कि अगर हमारे पास 30 कार्बन वाला कंपाउंड ले ले तो इसमें हमारे पास लाखों आइसोमर्स आ सकते हैं। लेकिन जब 3 हो या 3 से कम कार्बन वाला कंपाउंड हो तो उसके आइसोमर्स नहीं आ सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस करना है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी दूसरा जो टाइप्स है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, जो दूसरा टाइप्स है वो हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, हमने एग्जांपल लिया है क्लोरोप्रोपेन लिया है, या हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। इसके हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं। इसमें किस तरह हो सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो जो चेन में है वो डिफरेंट है। यानी देखो इस चेन में अगर आप देखें पोजीशन, जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे है, और यहाँ पे अगर आप देखें वही 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 पे है। तो इस वजह से नाम जो होगा हमारे पास, इसका हमारे पास आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेन में डिफरेंट है। जो चेन होता है, कार्बन चेन जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे है और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जैसा बॉइलिंग पॉइंट हो गया या इस तरह। तो हमारे पास पहला एग्जांपल ये था ब्यूटेन का, क्योंकि ब्यूटेन से हम कम हाइड्रोकार्बन ले नहीं सकते। सबसे सिंपल जो है, सिंपलेस्ट जो है वो ब्यूटेन है, और इसके 2 आइसोमर्स हैं, एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन और एक हमारे पास आइसोब्यूटेन है। स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला हमें शो करता है कि एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स और एटम की अरेंजमेंट किस तरह है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, एक हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है और एक हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमारे पास ये टाइप्स है, 5 टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। तो इसमें हमारे पास जो अगर आप देखें चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास चेन में डिफरेंट आ जाता है, स्ट्रेट चेन, आइसो चेन और नियो। और हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसा स्ट्रेट चेन है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है, और यहाँ पे हमारे पास वही चेन है लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का जो हमारे पास 2 है। और आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।